हाय ब्रून, हम लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि खेत में यूरिया कैसे बोया जाता है। अपने खेत में खाद लगाने जा रहे हैं और ये लोग काफ़ी अच्छे से खेती करते हैं और ये धान में बढ़िया धान की देख रेख अच्छे से करते हैं। और देख लीजिए आप लोग, धान कितना इनका बढ़िया है, कितना खूबसूरत धान है। और आइए हम अपने युवा किसान से कुछ प्रश्न पूछते हैं खेती के बारे में। अभी आते हैं तो कुछ बताएंगे अपने। धान की खेत में आप क्या बो रहे थे? 10 से 12 किलो यूरिया था, 1 किलो फटेरा था उसमें। अच्छा। लगभग 1.25 बीघा था, उसमें बोना था, वही बोए हैं। और उससे पहले बोए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस था। अच्छा। बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो फिर से वही बोए हैं। कल बारिश हुई थी इसलिए आज बोए हैं। ठीक है, चलो। खेत में यूरिया क्यों बोया जाता है? दरअसल यूरिया इसलिए बोया जाता है क्योंकि पहले से भी कुछ वातावरण में यूरिया या अमोनिया रहता है, नाइट्रोजन रहता है, लेकिन ये जो हमारे पौधे हैं ये नहीं ले पाते हैं, अपने सीधे तौर पे नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हम लोग यूरिया बोते हैं। जब खेत में नमी रहती है तो यूरिया बोते हैं, तो नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होकर उसमें घुल जाते हैं, उसके जड़ में घुल जाते हैं, तो इसलिए वो ले पाता है। ये जो खेत में आप यूरिया लगाए हैं, इसके पैदावार कब होती है? धान की पैदावार कब होगी? और जी, धान अक्टूबर, मिड अक्टूबर से नवंबर मिड तक इसकी फसल जो है पक जाती है, तो काटने लगते हैं हम लोग। और पैदावार जहाँ तक देखा जाए पैदावार का, तो लगभग 4.5 कुंटल पर बीघा या 5 कुंटल हो जाता है हम लोगों के यहाँ। और बारिश भी ठीक ठाक होती है, एवरेज होती है, तो यहाँ पे हो जाता है, लगभग 5 कुंटल हो जाता है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या कई सारे हैं, देखा जाए तो एक तो इस समय बारिश थोड़ा कम हो रहा है, एवरेज से थोड़ा कम हो रहा है, एक ये समस्या है। एक जो मिनिमम सपोर्ट, सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, तो वजह यहाँ ये है कि यहाँ पे मार्केट एक तो नहीं है। अगर रहते हैं तो बिचौलिया लोग रहते हैं, एमएसपी से ही कम प्राइस देते हैं, तो इसलिए किसान की भारी सफ़र करना पड़ता है। मार्केट की दिक्कत तो है ही जी। मार्केट की दिक्कत है। यहाँ जो बिचौलिया लोग रहते हैं, जो ये सब रहते हैं, जो गांव में आते हैं, तो यही सब लेकर जाते हैं। ये समस्या है। फसल को खरीदते हैं। जी 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 जी, फसल को जो खरीदते हैं, यही सब बिचौलिए लोग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एमएसपी से कम रेट पे लेकर जाते हैं। सस्ता खरीदते हैं, जी जी, कम रेट में खरीदते हैं। जैसे एमएसपी 1800 हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता जी। जैसे एमएसपी 1800 है, 1800 1900 इस समय है जी। इसका धान का देखा जाए, जैसे गेहूं का लगभग 2000 है, तो लेकर जाते हैं वो लोग 1200 1300 में ऐसा कुंटल, क्योंकि किसानों की मजबूरी भी है। अगर वो ना इतने बेचे तो कहाँ जाए। अब क्योंकि उनके पास तो इतना कोई वो है नहीं कि और कहीं से अर्न हो जाए, तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं कि अच्छे से अर्न कर लें। उनके पास केवल खेती एक मुख्य साधन है, जो कि व्यवस्था है उनकी। जी जी, वहीं से फसल को पैदा करते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, और बाजार वाले कम रेट में खरीदते हैं। जी, एक ये समस्या है। एक दूसरा समस्या है, यहाँ पे जो नहर वगैरह है, नहर से नाली नहीं बनी है। अगर नहर से कुछ काट के अगर नाली बनाया जाए सरकार द्वारा या नहर विभाग द्वारा नाली बनाया जाए, तो उससे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। एक ये समस्या है, तो वो दिक्कत है। नहर बगल से गया है, लेकिन हम लोग सिंचाई नहीं कर पाते हैं। डीजल इतनी महंगाई है, तो डीजल तो बहुत महंगा है। डीजल इतनी ज़्यादा महंगा है, 90-95 रुपया लीटर मिलता है। और जो कि हमारे मशीन में 1 लीटर में 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लगभग चलता है।